हरिओम जय सद्गुरु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरिओम जय सद्गुरु। जय श्री राम मित्र। जय श्री राम मित्र। जय। आज मैं पूरा एक्यूरेट टाइम पे पहुंच गया, इसलिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। जय सद्गुरु। जय श्री राम। आज का प्रोग्राम क्या था मित्रों? पार्लियामेंट से लाइव। पार्लियामेंट से लाइव। हाँ, पार्लियामेंट से लाइव। हाँ, क्या बोल रहा था ना मैंने मित्रों? सब लोग प्रिपेयर हो गए थे, कोई भी आता है तो लाइव। मैं कभी प्रिपेयर नहीं हो गया था, अभी प्रिपेयर हो गया नहीं लाइव आता हूँ, लेकिन आज पूरा प्रिपेयर हो गया है, फुल प्रिपेयर हो गया है। अब गया एक क्वार्टर लेगा आया। हाँ, तो दिमाग का बत्ती जलाने के लिए डालना पड़ता है। और कैसे मित्रों सब बोलो, आप सब कैसे बताइए? आज का जो प्रोग्राम था मेरा 9 साल से था, तो मित्रों मैं क्या बोल रहा था ना, पार्लियामेंट, डायरेक्ट पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट से लाइव आएंगे, जो बोलना है पार्लियामेंट में बोलना है। अभी मैं आई एम लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट पार्लियामेंट। ओके, जय श्री राम। जय सतगुरु। चलो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट से स्पीकर ने मेरे को अभी उपस्थापन करने का मौका दिया, तो मैं मेरा वक्तव्य उपस्थापन कर रहा हूँ। हाँ? चलो ठीक है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विवेकानंद ने ये गलती किया था, विवेकानंद ने। मित्रों, आज मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं खुद पार्लियामेंट पहुंचा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आशीर्वाद प्रधान फ्रॉम पार्लियामेंट लाइव। हाँ, और ठीक है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको विस्तार करेंगे। जय श्री राम। जय सतगुरु। जय सतगुरु। चलो अभी शुरू करते हैं वक्तव्य। मेरे को सभापति महोदय ने इनवाइट किया कि प्रधान जी आप आपका वक्तव्य रख सकते हैं, आपको अभिनंदन है। तो मैं मेरा वक्तव्य उपस्थापन कर रहा हूँ। सभापति महोदय, तथा पार्लियामेंट के मेरे सब वरीय सदस्य वृंद, आज के विशेष दिवस पर, साधारणतंत्र दिवस पर मुझे आज कुछ वक्तव्य रखने का, मत व्यक्त करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं खुद को गौरव अनुभव कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पार्लियामेंट के सभी सदस्यों एवं यहाँ उपस्थित अनुभव विज्ञ
सभी मेरे साथी तथा सह गुरुजन वृंदों का मैं आभार हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मंतव्य रखा है और आपने उसका अभिनंदन किया। आज का उपस्थापन मेरे लिए विशेष, क्योंकि साधारणतंत्र दिवस है और पिछले 9 साल से मेरे मन में एक आवेग था कि मैं मेरे भाव को, मेरे विचार को सदन के सभी सदस्यों तक पहुंचा पाऊँ। यह अवसर को इसलिए मैं महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। सभापति महोदय, आपके जरिए में मैं सभी सदस्य वृंद तथा देश के सभी साधारण नागरिकों तक में मेरा सोच और विचार को पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूँ। अब तो लोग मुझे समझ गए होंगे मित्रों, मेरे साथी सभी लोक प्रतिनिधि तथा देश के सभी मान्यगण्य व्यक्ति, समझदार सज्जन तथा महानुभव समाज, हम साधारणतंत्र दिवस मनाते हैं। साधारणतंत्र दिवस, लेकिन हम लोग का ख्याल टूट गया है साधारणतंत्र दिवस क्या है। जनवरी 26 से आ गया साधारणतंत्र दिवस मना लो, लेकिन साधारणतंत्र दिवस क्या है हम लोग का सब ख्याल दिमाग से उतर गया है। इसी दिन हमारा संविधान कार्यकारी हुआ था। भारत स्वतंत्रता के बाद इसी दिन से हमारा संविधान कार्यकारी हुआ था। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र, स्वयं संपूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। सदन में उपस्थित मेरे सभी मित्रों को मेरा आग्रह है, हम साधारणतंत्र दिवस मनाते हैं और साधारणतंत्र दिवस का अर्थ भी हम सबको मालूम है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा को साधारणतंत्र दिवस। आज स्कूल का बच्चा, आज हर विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता होगा, हर शिक्षा क्षेत्र में, हर सभा, हर समिति, हर संगठन में भाषण प्रतियोगिता होगा और बच्चा बच्चा बोलेगा आज देश का ज्ञानी गुणी विद्वानजन समग्र दुनिया के संविधान को पढ़ के अंत में हमारा संविधान का निर्माण किया था और इसका कार्यकारी आज हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान कार्यकारी हुआ था। विश्व का सबसे सुंदर, संगठित, संकलित, सुव्यवस्थित और सुपरिकल्पित अनुशासन धारा में पर्यवेसित यह संविधान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र राष्ट्र का यह संविधान आज कार्यकारी हुआ था। ठीक है, तो सभापति महोदय, मैं इधर कुछ नया बात रखना नहीं चाहता हूँ, बस आपको सुनने देना चाहता हूँ। हर राष्ट्र का संविधान, संविधान का अर्थ है जो विधान का संकलन, सभी प्रकार का विधान का जहाँ संकलन रहता है उसको बोलते हैं संविधान। और मित्रों, हर दुनिया की हर राष्ट्र का जो संविधान है वह राष्ट्र का, अपने राष्ट्र का सभी विधानों का आधार के ऊपर उसका निर्माण हुआ था। दुनिया का सभी राष्ट्र का संविधान वह अपनी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, पहचान और सभी विधानों के आधार पर सभी राष्ट्र का संविधान बना है। और दुर्भाग्य हमारा कि हमारा संविधान में आमूल चूल उसको हम पर्यवेक्षण करेंगे, रिसर्च करेंगे तो उसमें उस देश की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता का निशान नहीं मिलेगा। यही अंतर है और इस बात पर मैं विशेष आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसके ऊपर आलोचना करेंगे। लेकिन संविधान वही होता है जो राष्ट्र के विधान को संकलित कर जो संगठित है, परिकल्पित होता है संविधान।
चलो वो बात पर मैं विशेष फिर इस पर कई बार मैंने मंतव्य रखा है इस पर, और आपने भी उसका स्वीकार किया है, मत पर मुझे भी प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं आभार हूँ। पर आज मैं मेरा विशेष मत व्यक्त रखना चाहता हूँ क्योंकि मित्रों पिछले नए साल में मैंने जब सभापति महोदय मैंने जब नए साल पे जब मैं एक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र भारत का मैं एक आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। मैं तो बाद में पार्लियामेंट का सदस्य, लेकिन पहले मैं भारतीय गणतंत्र राष्ट्र का एक आदमी हूँ। मैंने हमेशा मेरा सार्वभौमिक मत व्यक्त रखने की कोशिश किया सदन में, और आप लोगों ने उसको स्वीकार किया और धैर्य के साथ उसको सुनने का भी मन दिखाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए मित्रों मैं उत्साहित हूँ कि मैं आगे भी मैं मेरा मत आपके साथ में प्रकाश कर पाऊँ। तो मित्रों पिछले 9 साल से मेरे मन में एक आवेग था कि मैं यह बात जन जन तक पहुंचा पाऊँ, हमारे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे ये बात। जब भी मेरे किसी विद्यार्थी को मैंने पूछा कि सभापति महोदय ये बहुत सरगर्भक बात है, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को नोट किया जाए। मेरे सदन में मेरे सभी साथी सहकर्मी वृद्धियों को भी प्रार्थना करता हूँ थोड़ा ध्यानपूर्वक मेरा बात पर थोड़ा निगाह डालें। मित्रों मैं पिछले 9 साल का मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो मैं किसी मित्र को बोला कि सैटरडे का मीनिंग क्या है बताओ, तो बोला शनिवार है। मैंने बोला फ्राइडे का मीनिंग क्या बताओ, बोला शुक्रवार है। मैंने बोला संडे का मीनिंग क्या बताओ, वो बोला रविवार है। सभापति महोदय ये हमारे धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र देश की सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र राष्ट्र की साधारण विद्यार्थी का बौद्धिक पराकाष्ठा, बौद्धिक स्थिति, ये कितना दूर यथार्थ है। अगर इस देश के किसी विद्यार्थी को पूछा जाए सैटरडे का मीनिंग क्या है तो बताता है शनिवार। किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को पूछा जाए फ्राइडे का मीनिंग क्या है, बोलता है शुक्रवार। ये कितना यथार्थ है भारत के नागरिक के लिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे कोई भी साथी सहकर्मी सदन के कोई भी साथी को मेरा ये बात समझ में न आए कि यहाँ समस्या कहाँ टिका है। तो मित्रों ये जब बाइबेलियन टीम ने जब ये कैलेंडर का निर्माण किया था, सभापति महोदय मैं आपके जरिए तथा मेरे सभी साथी के साथ आज मेरा लोकसभा टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक देख रहा है। ये बात मैं उन लोग को समझाना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण बाइबेलियन, उनका जो टीम था उनको बोलते थे बाइबेलियन, जिस टीम ने बाइबल ग्रंथ का निर्माण किया था उसी टीम ने ये इंग्लिश कैलेंडर का निर्माण किया था। वो लोगों का कैलेंडर देख के मैं मेरे नाटकीय ढंग से बात उपस्थापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस बात का सही समझ का अर्थ सभी तक पहुंचाएंगे कि जब बाइबेलियन टीम ने वो कैलेंडर का निर्माण किया था, वो बनाए साल में 12 महीना, एक महीना में 30 दिन, एक हफ्ता में 7 दिन वो बनाए
उनका वो बौद्धिक पराकाष्ठा है। उन्होंने 1 साल का कैलेंडर बनाया। तो उनको मैंने जब पूछा, जूलियस सीजर का नाम जुलाई महीने रखा, अगस्त सीजर का नाम अगस्त महीने रखा, तो मैंने पूछा जूलियस सीजर का बर्थडे क्या बताओ, अगस्त सीजर का बर्थडे क्या बताओ, तो वो लोग को पता नहीं चला। वो लोग सर झुका के बैठ गए और बोले तुम्हारा कोहिनूर प्रेस का जो पंजी का उसको थोड़ा दीजिए, हम उसका निर्भुल डेट दे देंगे। सभापति महोदय, आपके जरिए मैं सभा के इस देश के सभी पार्लियामेंट का सभी सदस्यों को ये बात समझाना चाहता हूँ। हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इस राष्ट्र का रक्षक, पालक, पोषक, निर्माता। 125 करोड़ नागरिकों से हम 550 नागरिक यहाँ चुन के आए हैं। जब अंग्रेज कैलेंडर को निर्माता के बाप का नाम पूछा जाए तो वो लोग हमारा पंजिका को अनुसरण करते हैं। तो माननीय सदस्य वृंद, आप बताइए हम कितना इस देश के नाजायज औलाद है। इस अंग्रेज कैलेंडर को हम बोलते हैं हमारा कैलेंडर है, और जो अंग्रेज कैलेंडर का जन्मदाता है वही वैदिक पंचांग क्या है, इस देश का किसी नागरिक, किसी विद्यार्थी को इसका ज्ञान नहीं, उसका समझ नहीं है। और वैदिक पंचांग की जरूरत क्या है, वो वैदिक पंचांग होता है क्या है, वही उसका ज्ञान, उसका नॉलेज इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं है, इस देश के किसी भी साधारण जनता को नहीं है। तो मित्रों, मैं आपके जरिए पार्लियामेंट का सभी सदस्यों को यह सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो वैदिक पंचांग है ये किसी राष्ट्र का दौलत है, किसी सभ्यता का पहचान है, किसी संस्कृति का वरदान है, वो मुझे बताएं। और अगर इसके जवाब में एक उत्तर आ जाए कि भारतीय सभ्यता का दौलत है, तो मैं आपके माध्यम से इस देश की सभी शिक्षित समाज और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को मैं पूछना चाहता हूं, वैदिक पंचांग इस देश में आज क्यों असंवैधानिक है, इलीगल है, उसका पहचान क्यों नहीं, उसका मान्यता क्यों नहीं, इसका सम्मान क्यों नहीं इस देश में। आज देश स्वतंत्र होने का 78वां साल मना रहा है। देश का संविधान प्रचलित होने का 78वां साल मना रहा है, लेकिन इस देश के किसी भी नागरिक को पता नहीं है संविधान होता है क्या, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान में वर्णन क्या गया है। हर राष्ट्र का संविधान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के आधार पर निर्माण किया गया है, सिवाय एक भारत। इस संविधान को आप रिसर्च करोगे तो उसमें ना किसी राष्ट्र का सभ्यता है, ना किसी राष्ट्र का संस्कृति है, ना किसी राष्ट्र का कल्चर है। संस्कृति विहीन एक जोकरों का, जोकर बोलते हैं ना, जोकर लोग का एक संकलित किताब है। सदन में मेरा मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए मित्रों, लेकिन मेरा जो एक्सप्रेशन में मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमारा देश का संविधान अगर रिसर्च किया जाए, इस देश का संस्कृति की जब बात आए, सभ्यता की जब बात आए, तो जहांगीर, अकबर, औरंगजेब के बाद ही सीमित रह जाता है। उनकी सल्तनत, उनका जो सल्तनत है ना भारत में, वही भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का पहचान है, उनकी सल्तनत। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये जो हमारा वैदिक कैलेंडर है, अगर ये भारत का दौलत है, भारतीय सभ्यता का पहचान है, हमारे संस्कृति का निशान है, तो ये असंवैधानिक क्यों है, इस देश में उसका मर्यादा क्यों नहीं है।
मेरा एक साधारण सा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ इस पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आपका सुचिंतित मत व्यक्त समाज तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। जिस कैलेंडर के आधार पर ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्ल पक्ष, राशि, नक्षत्र, ये आजकल की बात या जब राम नहीं थे तब भी था, जब वशिष्ठ नहीं थे तब भी था। तो इतना बड़ा सभ्यता का बदनाम, इतना बड़ा सभ्यता का नुकसान, इतना बड़ा सभ्यता का चोरी का जिम्मेदारी कौन है? हम आज 678 साल मना रहे गणतंत्र राष्ट्र का। हम कितना नालायक है, हम कितना निर्लज है, हम कितना बेवकूफ है, हम कितना बेवकूफ है हम। किस देश का सभ्यता का तक हमारा नॉलेज नहीं है। इस देश का सभ्यता क्या है, इस देश का संस्कृति क्या है, इस देश का पहचान क्या है, इस देश का दौलत क्या है, इस तक हमारा पहचान नहीं, इस तक हमारा स्पर्श नहीं है। सभापति महोदय, आपके जरिए मैं सभी मित्रों का दृष्टि आकर्षण करता हूं। मेरा मंतव्य कोई वैप्लविक मंतव्य नहीं है। इससे पहले भी बहुत प्यार आप लोग का मिला है, क्योंकि इसलिए कि मेरा उपस्थापन क्या होता है, मेरा तरीका क्या होता है, मेरा कौशल क्या होता है, ट्रिक क्या है मेरा उपस्थापन करने का? सरल और सहज। सहज हम क्या है? आशीर्वाद है बोलते, आशीर्वाद है क्या है? सहज है, बहुत सहज है। हमारा पहचान क्या है? सहज है, बहुत सहज है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम सब भारतीय। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम सब भारतीय, धर्म निरपेक्ष भारतवर्ष। और हमारा कैलेंडर क्या है? क्या हमारा कैलेंडर? जनवरी 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो मित्रों, ये होता है समस्या। इसलिए बोलते हैं आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है क्या है? आशीर्वाद बहुत सहज है। तो मित्र, आप जानते हैं मेरा मौलिक गणित है बहुत सहज है, हम बहुत सहज है। तो मैंने सहजता के साथ आपके साथ वार्ता पहुंचाने की कोशिश किया। हमारे संविधान आज हम गौरवान्वित है कि ऐसा संविधान हमारे पास है कि हमारे देश की दौलत क्या है, हमारे देश का सभ्यता क्या है, हमारे देश का पहचान क्या है, संपद क्या है, हमारे देश का औकात क्या है, हमारे देश का शिक्षा क्या है, हमारे देश का संस्कृति क्या है, किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। यही दुख और परिताप का विषय है। तो उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इस राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति के बारे में सचेतनता आए, जन जन तक की सचेतन वार्ता पहुंचे और लोग हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक संस्कृति विहीन राष्ट्र का जो परिकल्पना किया गया उस पर भी विचार किया जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, भारत धार्मिक राष्ट्र है। धर्म, शिक्षा, संस्कृति संपन्न राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, भारत धार्मिक राष्ट्र है। शिक्षा, संस्कृति, वैभव संपन्न राष्ट्र है। लोग बोलते हैं आशीर्वाद बोलता है बेवकूफ है, ओ कैलेंडर को बोलते हैं ना वो हमारा कैलेंडर है, लेकिन वो कैलेंडर के बाप की जब पूछा जाए कैलेंडर बनाए उसका बाप का डेट उनको मालूम नहीं है। वो बोलते सर सॉरी मैं बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली, थोड़ा आपका कोहिनूर पंजिका दीजिए ना। तो कोहिनूर पंजिका किस राष्ट्र का अमानत है? मेरा आज सवाल में मेरा ये कहने का तात्पर्य, कोहिनूर पंजिका किस राष्ट्र का अमानत है? किसको पता है? मेरा एक साधारण सवाल है, किसको पता है? मुझे बताइए। 550 सदस्य जी सभा में है और साधारणतंत्र दिवस आज है। आज मुझे बताइए कोहिनूर पंजिका इस किसी देश का दौलत है? कौन सा राष्ट्र का ये दौलत है? इससे पहले मेरे सभी साथियों जानते हैं मैं संस्कृत भाषा के लिए भी बहुत बात किया था। मैं सोचता लेकिन ये सोचता हूँ संस्कृत भाषा के लिए मैं जब यहाँ जुक्ति बढ़ा था सभा में, सदन में, तो इससे पहले मैं आपको एक कैलेंडर के बारे में थोड़ा अगर जानकारी दे देता। वो मेरा बहुत पुराना आर्टिकल है कैलेंडर के ऊपर, बहुत पुराना आर्टिकल है मेरा, लेकिन मैं सोचता है मैंने आपको संस्कृत भाषा की जरूरत की समझाया। बहुत बार यहाँ सदन में मेरा वक्तव्य उपस्थापन किया कि संस्कृत भाषा की जरूरत क्या है इस देश के लिए।
ये सवाल कितना आसान है, आशीर्वाद का सहज सवाल है। संस्कृत भाषा की जरूरत क्या है इस देश में? संस्कृत भाषा की क्या जरूरत है इस देश में? मैंने आप सबके सामने वक्तव्य रखा, आपने भी हंस के स्वीकार कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी दे दिया अफगानिस्तान, इराक, ईरान, जापान, फ्रांस के ऊपर कि आप लोगों ने संस्कृत भाषा का रक्षण पोषण करिए। हम 78वां साधारणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संस्कृत भाषा किसकी माँ की नाम है? संस्कृत भाषा किसी राष्ट्र का अमानत है। संस्कृत भाषा किसी राष्ट्र का दौलत है। किसको मालूम है मुझे बताइए। साधारण में 550 सदस्य, मैं बताता हूँ, संस्कृत भाषा किसी राष्ट्र का पहचान है, किसी राष्ट्र का दौलत है, किसी राष्ट्र का अमानत है। मेरे माध्यम से पूरे भारत को आपका जवाब चाहिए। इसके प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या रहा, हमारा फर्ज क्या रहा, हमारा कर्तव्य क्या रहा? नहीं, इसका फर्ज अमेरिका समझेगा, इसका फर्ज इंग्लैंड समझेगा, इसका फर्ज इजराइल समझेगा, इसका फर्ज जापान समझेगा, इसका फर्ज इंडोनेशिया समझेगा। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के भारत के नौजवान है, हमारा सीना 56 इंच चौड़ा है। तेरी माँ भारतवर्ष। तो मित्रों, मैं आज साधारणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य मैंने संक्षिप्त रूप से अति सहज भाव से मैंने जो भी बात पेश किया, उम्मीद करता हूँ आप इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और थोड़ा सोच और दिमाग की बत्ती आपका भी प्रज्वलित हो जाए। और नहीं प्रज्वलित है तो ऐसे मेरी तरफ एक क्वार्टर मारिए, टाइम पे क्वार्टर मारिए और शांति में बैठिए, प्राणायाम करिए, में आपका बत्ती पूरा प्रज्वलित होगा। तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं हर सदस्यों का मैं यही के लिए मेरा यही गुजारिश है कि आप 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है, इस राष्ट्र का रक्षक, पालक और पोषक है, और आपका योगदान से ही इस राष्ट्र के बारे में किसी परिकल्पना किया जाए। उम्मीद करता हूँ आज भी वक्त है। पिछले 78 साल में यहाँ 550 सदस्य जिस राष्ट्र का परिकल्पना नहीं कर पाया, उम्मीद करता हूँ आज की आम सब शिक्षित सभ्य समाज, पंडित समाज इस राष्ट्र के ऊपर, इस राष्ट्र की संस्कृति, इसके राष्ट्र की विधान और इस राष्ट्र की सभ्यता और इस राष्ट्र के संविधान के ऊपर थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, अच्छा बुरा परिणाम दिखाएंगे समाज को। इसके साथ मेरा आज का मैं वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, फिर से मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, ये मेरा संपूर्ण व्यक्तिगत बात है और सभा में एक सदस्य के नाते में मेरा वक्तव्य उपस्थापन किया और उम्मीद करता हूँ इस पर आप थोड़ा विशेष आलोचना करें। धन्यवाद। पार्लियामेंट से लाए, ये मेरा पहला एपिसोड नहीं है पार्लियामेंट में। इससे पहले मैं संस्कृत भाषा के ऊपर भी डिबेट दिया था, इसके ऊपर मैं इसके धर्मनिरपेक्षता के ऊपर भी डिबेट दिया था। इससे पहले मैं मौलिक अधिकार के ऊपर भी डिबेट दिया था और इसके पहले मैं गोहत्या के ऊपर लेकिन वार्ता क्या है ना मित्रों, संविधान में मेरा और एक डायलॉग भूल गया कि अमेंडमेंट आना इतना जरूरी नहीं है। संविधान में कुछ पार्लियामेंट हम कुछ भी डिस्कशन करेंगे, इतना जरूरी नहीं कि हर बात एक अमेंडमेंट बने, एक बिल योग्य बने। नहीं, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की परिचालना, राष्ट्र की परिकल्पना के लिए हम कुछ भी बात डिस्कशन कर सकते हैं। पार्लियामेंट किस लिए है कि राष्ट्र की रक्षण पोषण पालन के लिए हम कुछ भी बात डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के लिए कुछ मना नहीं है ना, डिस्कशन करने के लिए कुछ मना, आओ डिस्कशन करते हैं। और मैंने आराम से, मैंने तो नहीं तो लोग तो टेबल चेयर फाड़ के लोग पार्लियामेंट छोड़ के चला था। मैंने इसलिए हर बार मेरा पूरा वक्तव्य उपस्थापन करने का मुझको सक्सेसफुल है, इसलिए कि हमेशा ही बात बोलता हूँ कि चर्चा करने के लिए कुछ नहीं। ये नहीं कि मैं बोलता कि मेरा हर बात संविधान का एक आयन बन जाए, नहीं, चर्चा करें, आओ थोड़ा चर्चा करें,
गोहत्या का संरक्षण कैसे हो पाए, गोहत्या से भारत कैसे हम राहत मिले। आओ आलोचना करें संस्कृत भाषा को कैसे मर्यादा मिले, इसका पर जिम्मेदारी किसका है। आओ आलोचना करें। हमारा जो कैलेंडर है, भारत की जो निशान है, भारतीय जो पहचान है, भारतीय जो शिक्षा सभ्यता संस्कृति है, कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर है, उसके आसो हम प्रचलन करें समाज में। आलोचना करते हैं। ये नहीं जरूर नहीं कि इस बात का प्रसंग लाया जाए पार्लियामेंट में तो उसको एक आयन बन जाए, नहीं, तो चर्चा करते हो। हम सदस्य बन के आए इस राष्ट्र का, हम इस राष्ट्र का सदस्य बन के आए हैं कि इस देश की सुरक्षा सभ्यता संस्कृति के लिए कुछ आलोचना करेंगे। आलोचना करने में क्या दिक्कत है। तो दुख और दुर्भाग्य और परिताप का विषय है, आज नरेंद्र भाई का 12 साल है पार्लियामेंट में, लेकिन एक दिन चर्चा, आयन बात की मैं नहीं कर रहा हूँ, कि अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक दिन भी चर्चा किया नहीं, चर्चा हुआ नहीं पार्लियामेंट में कि इस देश में संस्कृत भाषा की क्या जरूरत है, इस देश के लिए संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या जरूरत है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय था। भारत स्वतंत्र है बार 75 साल के बाद भी भारत में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हम पार्लियामेंट में बैठ के क्या सोच रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष। अरे धर्मनिरपेक्षता होकर किसी राष्ट्र टिकता नहीं धरती के ऊपर। सब राष्ट्र का सांस्कृतिक पहचान होती है, सांस्कृतिक आधार होती है। कुछ राष्ट्र में धर्म विहीन नहीं होता है, धर्म संपन्न होता है, संस्कृति संपन्न होता है। इसलिए मित्रों, हम बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना सहज, हम बोलते हैं ना क्या सहज है, सहज है। मुझे तो लगता है जब मैं ही समझाता ना आप लोग समझते, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा मैं जब सब समझता ना, मैं जब समझाता हूँ ना, आप लोग तभी समझते हैं। क्या समझे कितना समझे इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं समझाता हूँ ना, आप लोग समझते। हाँ, एकदम 100% रियल, 100% रियल फैक्ट पर्सन हो, इसलिए हमारा पार्लियामेंट में स्वतंत्र स्थान है। जब भी मैं बोलता हूँ, कोई भी कोलाहल नहीं, कोई भी अपोजिशन का कोई नारा नहीं। प्रधान जी बोलते हैं, बोलिए बोलिए सर जी बोलिए। पहले मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा बात या आयन बनना जरूरी नहीं है। मैं जब भी बोलता हूँ पहले बोल देता हूँ पहले कि मेरा बात या आयन बनना जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ थोड़ा आओ चर्चा करें, हम तो सब पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोगों ने हमको चुन के भेजा है इस देश की परिकल्पना के लिए, थोड़ा आलोचना हो जाए। इसी आधार पर मेरे को जब भी मौका मिला मैंने मेरा बात रखा, थोड़ा आलोचना करने के लिए। तो मित्र मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको लव लेजर मिलता है। आप खुद के, आप बैठे अकेला बैठ के आप खुद के साथ थोड़ा आलोचना करिए, सहजता के साथ, सहजता के साथ। सहज, आप जीवन में जब तक सहज नहीं होंगे ना, कहीं का नहीं रहोगे। एक बात सहज, दूसरा बात प्रैक्टिकल, जो नहीं है। अब जैसे कि सहजता, दूसरा प्रैक्टिकल है। मैं मेरे लाइफ का मेरा अपना एक्सपीरियंस में बताता हूँ। मेरी लाइफ में मैं हमेशा हर पल हर क्षण में हमेशा कुछ सीखने का नॉलेज में मुझमें है। हमेशा हर पल हर क्षण कुछ सीखने का विचारधारा है मेरा। कहीं भी देखता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलता है लेसन में होता, तो किधर भी देखता हूँ उधर से मैं मेरा अपना लेसन ढूंढ लेता हूँ। तो समस्या है सभापति महोदय, ये मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था किसी राष्ट्र का हमको परिकल्पना कैसे करेंगे। तो आप बन रहे, मेरे साथ बन रहे, और परिकल्पना राष्ट्र का कैसे करेंगे। अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल प्रचार हो जाएगा ना, राष्ट्र का परिकल्पना हो जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल बने, ये यूट्यूब चैनल का जब प्रसार होगा तो इस राष्ट्र का परिकल्पना होगा, घर घर जन जन तक सहज, पूरा सहजता के साथ। हम जय सतगुरु। तो मैं पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं, तो मेरे मेरे पास उपलब्धि है। तो चलो इसके बाद फिर हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करते हैं। हरिओम, जय सतगुरु। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम, जय सतगुरु।